students of class 11th, myself Mohit Misra. Today I am here to represent natural vegetation and we will learn chapter number 5. Okay, in this chapter we will discuss about natural vegetation. Students, do you know natural vegetation? Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time. एक प्लांट कम्युनिटी जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से अर्थ पर रह रही है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन करते हैं, यानी कि नेचुरली ग्रोन ट्रीज आर कॉमनली कॉल्ड एज नेचुरल vegetation so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil condition as fully as possible. इसका मीन्स ये है कि नेचुरल वेजिटेशन वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसमें कई सारी स्पीसीज, कई सारे एनिमल्स उसमें लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट स्पीसीज ऑल्सो. India is a land of great variety of natural vegetations and Himalayan heights are marked with the temperate vegetation such as the Western Ghat and the Andaman Nicobar Islands have tropical rain forest. The deltaic region have tropical forest and mangroves. The desert and semi-desert areas of Rajasthan are known for cacti, a wide variety of bushes and thorny vegetations. So these are the important examples of natural vegetation in India. Depending upon the variations in the climatic and soil, the vegetation of India changes from one region to another. इंडिया के अंदर क्लाइमेट के चेंज के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग और उसकी एल्टीट्यूड के चेंज के अकॉर्डिंग, सॉइल फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब हम मूव करते हैं तो आपकी वेजिटेशन में चेंजेस आते रहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स सच एज प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेटिक रीजन, इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. नंबर 1, ट्रॉपिकल एवरग्रीन and semi-evergreen forest. Number 2 is tropical deciduous forest. Third, tropical thorn forest. Fourth, mountain forest. 5, littoral and swamp forest. Okay students. Now first point is tropical evergreen and semi-evergreen forest. These forests are found in western slopes of Western Ghats, hills of northeastern region and Andaman and Nicobar Island. ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हिंदुस्तान में वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स पर, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स पर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं. They are found in warm and humid areas with an annual precipitation over 200 centimeters. ये प्लांट्स जो हैं आपके वार्म और ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन कैसा होता है बेटा, 200 सेंटीमीटर और उससे भी ज़्यादा होता है. एंड मीन एनुअल टेम्परेचर अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर जो पूरी होल ईयर का टेम्परेचर है, कॉमन टेम्परेचर है, वो आपका 22 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मूव करता है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं बेटा, वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं विद लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद स्ट्रब्स एंड क्रीपर्स. ये पूरा का पूरा घर घेर लेते हैं पूरी एरिया को, और जो लोअर जिनकी 6 फीट से हाइट कम है उनको श्रब और ट्रीज में कहा गया है, और उससे भी छोटे वाले 2 फुट की हाइट है वो आपके हर्ब्स कहलाते हैं. ओके, इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू द 60 मीटर एंड अबव. इस एरिया में जो ट्रीज हैं उनकी हाइट जो होती है 60 मीटर और उससे ऊपर होती है. देयर इज नो डेफिनेट टाइम
फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, उनके लीव्स के शेड करने का टाइम कोई भी डेफिनेट नहीं है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन सच एज दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, ये फॉरेस्ट के प्लांट्स जो होते हैं ऑल ओवर द ईयर ग्रीन रहते हैं। स्पीसीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, ये सभी क्या करती हैं, होल ईयर ग्रीन रहती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट ऑफ दीज रीजन्स, इंडिया की लेस रेनी पार्ट्स में ये पाए जाती हैं। सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये कैसे होती है, ये मिक्सचर होती है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट का मिक्सचर। ओके, द अंडरग्रोइंग क्लाइंबर प्रोवाइड एन एवरग्रीन करेक्टर टू दीज फॉरेस्ट, अंडरग्रोइंग क्लाइंबर जो होती हैं ये प्रोवाइड कराते हैं एवरग्रीन करेक्टर्स को टू दीज फॉरेस्ट। मेन स्पीसीज आर वाइट सीडार, इनमें से कुछ स्पीसीज जो हैं मेन उनका नाम है वाइट सीडार, होलुक एंड केल। कौन कौन से बेटा, वाइट सीडार, होलुक एंड केल। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में आके क्या किया उसके बारे में, कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जिसके आधार पर हिंदुस्तान में क्या हुआ। ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया, ये ब्रिटिशर्स थे इंडिया में इन फॉरेस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू के प्रति कैसे थे, अवेयर थे। हैंस द लार्ज स्केल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट बार स्टार्टेड, स्टार्टिंग से ही उन्होंने अंग्रेजों ने आते ही हिंदुस्तान में इन फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट वाज ऑल्सो चेंज, फिर से क्या हुआ, इस इन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर जो था चेंज हो गया। द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल और कुमायूं वर रिप्लेस्ड बाई पाइन चीर्स, जो गढ़वाल और कुमायूं ओक ट्रीज था उनको की जगह पाइन चीर आया, पाइन वृक्ष आया जिसको चीड़ का भी कहते हैं। विच वर नीडेड टू ले रेलवे लाइन्स, इसकी विशेषता क्यों थी, क्योंकि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जरूरत थी। फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टीज, फॉरेस्ट क्लियर कर दी गई क्योंकि प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफी कर सकें। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, ब्रिटिश लोग जो हैं टिम्बर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेते थे, एक्टिविटीज़ करने के लिए किया जाता है। इट एक्ट एज ए इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ ए हीट। द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वाज द रिप्लेस्ड बाई कमर्शियल यूज, और इसका इस्तेमाल कमर्शियल यूज में भी होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आती हैं, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दे स्प्रेड ओवर रीजन्स वेयर रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 cm to 200 cm on the basis of the availability of water. These forests are further divided into moist and dry deciduous. अब वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कंसीडर किया जाता है। द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मेजर pronounced in the region which record rainfall between 100 to 200 centimeter. Okay, these forests are found in northeastern state along the foothills of Himalayas, eastern slope of Western Ghat and Odisha. Some examples are teak, sal, shisham, hurra, mahua, amla, semul, kusum and sandalwood. These are the main species of these forests. Okay. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका बेटा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या होता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर वास्ट एरियाज ऑफ द कंट्री वेयर रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 70 cm to 100 cm ऑन द बेटर मार्जिन। इट हैज ए ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडुअस, बेटर गर्म वो क्या कहती हैं, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पर ये मॉइस्ट डेसिडुअस में कन्वर्ट हो जाती हैं, while on the drier margin to thorn forest में कन्वर्ट हो जाती हैं। These forests are found in rainier areas in the peninsular and the plains of Uttar Pradesh and Bihar. In the higher rainfall region of the peninsular plateau and the northern Indian plain, these forests have a parkland landscape with the open stretches in which teak and other trees
interspersed with patches of grass are common. As the dry season begins, the trees shed their leaves completely and the forest appears like a vast grassland with naked trees all around. Tendu, Palas, Amaltas, Bale, Khair, Axelwood, etc. are the one example of these kind of trees. Okay. In the western and southern part of Rajasthan, vegetation cover is mostly scanty due to the low rainfall and overgrazing. Okay students, so this is all about the today's topic. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो 3 टॉपिक्स रह गए उनके बारे में स्टडी करेंगे. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स.